गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम आपके लिए पहले ही लेक्चर के बाद इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले आप मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। याद करो, पी लीनियर मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? P इज इक्वल टू mv। बिल्कुल वैसे जो मोस्ट आईएमपी था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, F इज इक्वल टू मास। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला। फोर्स का है दो फॉर्मूला, हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉ देख लिया, उसके हिसाब से ये दो फॉर्मूला है। बच्चों ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल्स में बोला क्या है, उसके हिसाब से हम सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वन, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास इतना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, यानी बच्चों कोई बुलेट है, ये बुलेट का मास है, और ये एक लकड़ा है, एक बॉक्स है कि जिसके अंदर ये बुलेट एट लास्ट फाइनल में ये स्टॉप हो जाने वाली है। तो बच्चों क्या हुआ, ये बुलेट यहां से मूवमेंट करके यहां लगेगी तो कितना फोर्स लगेगा? तो सबसे पहले F अवेलेबल है, यस सर। F ढूंढना है। मास अवेलेबल है, यस सर। सर लास्ट में स्टॉप होगी, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? जीरो। हमारा बहुत ही बढ़िया काम हो गया कि फाइनल वेलोसिटी जीरो मिल गया। अब डिस्टेंस अवेलेबल है, जिसको मैं यहां पे लिखूं तो 0.6 मीटर लिख सकता हूं। इसका मतलब चैप्टर 3 इन्वॉल्व हो गया। वो तीन मेन फॉर्मूला, उसमें तीसरा फॉर्मूला बच्चों, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब जब ये स्टॉप होगा, रेस्ट होगा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन माइनस होगा, यानी एक ही जगह मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? माइनस। डी आपको दे दिया है 0.6, यानी 6/10। ये इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यानी 90 का स्क्वायर। बच्चों मैं इसमें से एको सब्जेक्ट बना दूं तो माइनस माइनस कट हो गया, 90 का स्क्वायर यानी मैंने दो बार लिख दिया। ये 10 को मैं ऊपर ले गया, ये 6 को नीचे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मैं कभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। फिर से बोलता हूं, ये मेरा रिटार्डेशन है क्योंकि लास्ट में वो स्टॉप हो रहा है। अब मैं फोर्स फाइंड कर दूंगा। बोलिए बच्चों क्या था फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू मास। यस, व्हाट इज अ मास? मास इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 into 10 raised to minus 2 kg। यस बच्चों, तो 4 into 10 raised to minus 2 kg। एक पूरा का पूरा अवेलेबल है, 90 into 10 डिवाइड बाय 6। अब मजा आने वाला है, बहुत सारी चीज कट हो जाएगी बच्चों। -2 है तो 1020 कट। अब 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा, तो कितना अच्छा काम हो गया बच्चों। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या बचा, 2 9 3, यानी इसको मैं ऐसे देखो 27 into 2 into 10, यानी 540 न्यूटन। अब बहुत ही ध्यान से देखो, ये सारी चीज आपकी कट हो गई। ये 6 बाद 3 बचा, 3 2 यहां पे कट हुआ, 3 यहां पे कट हुआ, तो 514 न्यूटन। आप बहुत ही शांति से देख सकते हो बच्चों कि हमारा पूरा न्यूमेरिकल्स, ओके 2 मिनट रेड मार्कर देखना बच्चों, ये 2 रह गया, 2 ये नीचे आएगा, 2 रह गया, ये 2 नीचे आएगा, यानी इसमें से 2 कट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 270 आएगा। बोलो कितना सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ नहीं किया, विदाउट कैलसी, सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए, आंसर मिलता गया दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आपको कोई पाथ का इक्वेशन दे दिया, तो बच्चों ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं क्या सोचता हूं, मैं इसका एक बार डेरिवेशन करूं, यानी dy बाय dt, तो ये मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। चलो तो u t का हो जाएगा 1 प्लस हाफ g, t स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? 2t, 2 2 कट, यानी मेरा वेलोसिटी क्या आया? u प्लस gt। बच्चों वेलोसिटी नहीं, आपको तो एक्सेलरेशन में जाना है, तो एक्सेलरेशन जो फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो ये 0, ये g t का हो जाएगा 1,
यानी E इज इक्वल टू जी। अब याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या लेके आया था अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5 न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू 1। M वैसा का वैसा एक ही जगह पे G लिख दो। देखो बच्चों आपका सिंपल सा इक्वेशन रेडी, जिसे मैं फ्यूचर में बोलूंगा फोर्स वेट। क्या बोलूंगा? वेट फोर्स या फोर्स वेट जो डाउनवर्ड्स लगेगा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 रेडी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 रेडी। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक बॉल है, सोचो ऐसा बेटा कि एक बैट्समैन है, ये उसका बैट है। ये बैट्समैन पे कोई बॉल जो है ये यहां से यहां आ रहा है और बैट्समैन वही फोर्स से उसको पीछे धकेल रहा है, यानी डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है। तो ऐसा कभी भी बोला हो बच्चों तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस लेने की, क्योंकि बॉल मेरी तरफ आएगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस, और जब मैं शॉट मारूंगा तो उसकी लास्ट वेलोसिटी प्लस, क्योंकि पहले में डायरेक्शन ऐसी थी, सेकंड में डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो बोलो v मिल गया। आपको ये दो चीज दी है, आपको मास दिया और डेल्टा p फाइंड करना है। तो बच्चों आप फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। यस और नो? अब डेल्टा p को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा t। अब सर डेल्टा p का मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी मैं इसको बोलूं mv2 माइनस mv1, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा। मैं बॉल को शॉट मारूंगा तो क्या वो बॉल छोटा हो जाएगा? क्या वो बॉल बड़ा हो जाएगा? नहीं, यानी मास कांस्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों यही चीज में m को कॉमन निकाल दो, v2 माइनस v1। बस आपका काम हो रहा है बच्चों, ध्यान से सारी वैल्यू पुट कर दो। बोलो m की वैल्यू क्या है? 0.15 यानी 15 डिवाइड बाय 10। v2 माइनस v1 यानी 12 माइनस माइनस 12, तो ये 15 वैसा का वैसा, ये 24 हो जाएगा डिवाइड बाय 10। कितना सिंपल हो गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 3 जा 5 2 जा, तो 12 इंटू 3 यानी 36 न्यूटन इंटू सेकेंड। देख सकते हो बच्चों कितना सिंपली हमारा आंसर मिल गया। बोलो डन बच्चों। तो ये मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल था, ध्यान से देख लो, पूरा परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते, फोर्स नेगेटिव दिया है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लास्ट में वो स्टॉप हो जाता है ऐसा बोला है। तो रुको, क्या उसका मास अवेलेबल है? फोर्स है तो फोर्स के हिसाब से मैं मास फाइंड कर लूंगा। तो ध्यान से देखना, इसका मास अवेलेबल है। 2 मिनट के लिए आप ध्यान से टेक्स्ट बुक में चले जाओ और वहां पे वैल्यू देख लो। देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पे मैंने मास लिख दिया है m इज इक्वल टू 20 kg। ऐसा इसलिए किया बच्चों कि कोई भी जगह पे कोई भी मास ले सकता है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। यानी हुआ क्या बच्चों, आपको मास दे दिया है। तो मैं एक काम बोलूं, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। m a, तो f इज इक्वल टू मास, यानी a इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स है -50, ये हुआ 20, यानी -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का हो गया कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, वो हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते बच्चों, ये ध्यान से देखना, सर लास्ट में स्टॉप हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। फॉर्मूला सोचो, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ये तो हमारा 0 ही है। v0 ध्यान से देखना बच्चों, v0 आपको दिया है 15 माइनस 5/2 इंटू टी। अब बच्चों यही चीज को मैं t को रिस्पेक्ट में करूं तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 5/2 इंटू टी इज इक्वल टू 15। रिपीट, ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया। अब 5 5 3 यानी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आपको ये क्लियर हुआ कि 6 सेकेंड डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा। अब टेक्स्ट बुक में नहीं बोला है, अगर मेरे को इसके हिसाब से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या था फॉर्मूला, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad। जिसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले कंसेप्ट में जाएंगे तो ये तो 0 है। v0 का स्क्वायर
यानी बच्चों प्लीज फिर से बोलता हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। डिस्टेंस सॉरी एक्सेलरेशन कितना लेके आए, -5/2 इंटू डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 कट, माइनस कट, 2 कट, 5 3 तो d इज इक्वल टू 15 इंटू 3 यानी 45 मीटर। तो ऐसा कोई भी आपको पूछे तो आपको पता चलना चाहिए कि 45 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला मैं सिखाऊंगा नहीं, आप सोचो। फोर्स फाइंड करना है तो बोला F इज इक्वल टू मान लिख सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब यहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान से देखना, M इसको डेल्टा V बाय डेल्टा T बोल सकता हूं, है ना। M डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा T यानी T। बच्चों सारी वैल्यू आपको दिए, सिर्फ पुट करनी है। मास आपका 3 हो गया, V2 माइनस V1 यानी 3.5 माइनस 2, और ये T आपका हो गया 25, 3 ये 1.5 ये 25। सर अब क्या करोगे, तो टेंशन मत लो, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 100 यानी 0.18 न्यूटन फोर्स लगेगा। बोलो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली कैलकुलेशन करके आपके सामने मैं इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल लेके आया हूं। बहुत ही ध्यान से देख लो बच्चों, ये सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में इसमें से कोई भी एक हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लो, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का कॉम्बिनेशन है। देख लो बच्चों और लिख दो।